अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के मसले के साथ आते हैं, तो मुझे ख्याल आया मैंने कभी ब्लड प्रेशर के मसले पे बात नहीं की। अगर आपके घर में कोई भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो आप जानते होंगे कि सबसे पहली जो चीज़ हम रोक देते हैं वो है सोडियम, सॉल्ट। सोडियम लफ्ज़ से हमारे ज़हन में एक ही चीज़ आती है कि हमने सॉल्ट का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल छोड़ देना है। और कई दफ़ा हम पेशेंट को बिल्कुल ही फीकी ग़िज़ा खिलाने लग जाते हैं जो पेशेंट को पसंद भी कहीं ना कहीं नहीं आ रही होती। सो क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देख लें कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि आगे बच्चों में भी ब्लड प्रेशर का मसला, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को टाइम पे मॉडिफाई नहीं करते तो ब्लड प्रेशर का मसला आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला। इसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल इसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले दिनों मैंने नूडल्स पे वीडियो बनाई थी। ये जो हम पैकेट की अशिया, जो हम बाहर के खाने, जो हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर के मसले को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फिर स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर आपका स्ट्रेस फैक्टर हाई है तो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी साथ साथ बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज का कम होना या ना होने के बराबर, वर्जिश करना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, बाहर की अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल बड़ी वजूहात में से हैं हाई ब्लड प्रेशर की। अब अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो नमक वाहिद चीज़ नहीं है जिसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। सिर्फ नमक ही रिस्ट्रिक्ट करके मसला हल नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपने पूरे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। थोड़ी सी वर्जिश अपने रूटीन के अंदर लेकर आएँ। सुबह उठ के 30 मिनट वॉक करें। अगर सुबह उठ के आप वॉक नहीं कर सकते, रात को खाना खाने से पहले अगर तब भी नहीं कर सकते, असर के टाइम तब भी नहीं कर सकते, तो रात को खाना खाने के बाद 30 मिनट की वॉक ज़रूरी है। अगर आप अपना हाई ब्लड प्रेशर अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप उससे छुटकारा चाहते हैं। इसके साथ साथ जो आपने डाइट में तब्दीली करनी है, सबसे पहली चीज़, हर वो चीज़ जो पैकेट में आती है उसको छोड़ दें। हमें लगता है कि इसमें अगर सोडियम नहीं है, हम मीठे बिस्किट की बात कर लेते हैं। अगर मीठे बिस्किट के अंदर सोडियम नहीं है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं बेकिंग सोडा डला हुआ है, उसके अंदर कहीं ना कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। इवन मीठे बिस्किट्स में भी कभी कभी नमक भी डला होता है। जब आप अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई पैकेट आइटम खरीद रहे हैं, जैसे बाहर के लोग ज़्यादातर मजबूरन कैंड आइटम्स या टिन में जो आइटम्स मिलते हैं वो खरीदते हैं, उनके पास कुकिंग का इतना टाइम नहीं होता। और आजकल तो बड़ा अजीब हो रहा है कि ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो 18-19 घंटों की जॉब्स कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे केस में जब आप कुछ भी खरीदते हैं, आप उस पर सोडियम कंटेंट पढ़ें। लिखा होगा लेस देन 5% है तो आप खरीद सकते हैं सोडियम। अगर इससे ज़्यादा है तो आपने इसका इस्तेमाल सख्ती से नहीं करना, वो फिर आपके लिए नहीं है। हाइपरटेंसिव पेशेंट जब भी कोई चीज़ खरीदेगा वो उसके पीछे जो लेबलिंग है उस पर सोडियम की मिकदार चेक करके खरीदेगा। जितने हमारे पास बिस्किट्स आते हैं, जितने हमारे पास बेकरी आइटम्स हैं, जितने ये नूडल्स हैं, जितने ये प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, जितने ये क्रिस्प्स हैं, क्रिस्प तो उसके ऊपर नमक भी लगा होता है, जितने ये क्रिस्प हैं, ये सारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की वजह बनते हैं। अब पेशेंट जब तक मेरे पास पहुंचता है वो नमक छोड़ के बैठा होगा, बट वो चाइनीज़ खाना खा रहा होगा। वो बाहर खाना खाने जाएगा, वो चाइनीज़ जिसमें कॉर्नफ्लावर भी आ जाना है, जिसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी आ जाना है, पहले उसने वो खाना है, उसके ऊपर से उसने चिली ड्राई वो खाना है। अब ये जितनी सॉस चलती है चाइनीज़ फूड के अंदर, एवरी सॉस इज़ हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। सॉल्ट इसके अंदर डला हुआ होता है, इसके अंदर सोडियम की मिकदार चाइनीज़ फूड में बहुत ज़्यादा होती है। और ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पिज्ज़ाज में भी ज़्यादा है, बर्गर्स के अंदर भी ज़्यादा है। तो आपने जितना हो सके बाहर के खानों को कंप्लीटली छोड़ दें। नमक का इस्तेमाल बहुत कम। बेसिकली आपको अपना सोडियम 1500 mg पे लेकर आना होता है, जो कि लेमैन के लिए कैलकुलेट करना नामुमकिन हो जाता है। तो जो हम फ्रूट्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर नमक छिड़क छिड़क के खा रहे होते हैं, सबसे पहले तो वो छोड़ दें। जितना खाने के अंदर डलता है बस उतना, और जितना आप कम डाल सकें उतना नमक आपने डालना है। पैकेट की अशिया हर तरह की, चाहे मीठे बिस्किट हैं, चाहे निम्को है, चाहे पास्ता है, चाहे कोई सीरियल है, जितने सीरियल्स होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं सोडियम आ रहा होता है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप सीरियल किसी मजबूरी की वजह से खरीदते हैं तो आपने उस पर न्यूट्रिशनल लेबलिंग पढ़ के, जो पीछे एक स्क्वायर सा या एक रेक्टेंगल सा बॉक्स बना हुआ होता है, आपने वो पढ़ के खरीदना है, ताकि आपको पता हो कि आप उसमें सोडियम की कितनी मिकदार खाएंगे। डैश डाइट बहुत अच्छी है इसको ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, जिसमें आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है।
प्लीज़ जूसेस बना के इस्तेमाल नहीं करना, उससे फाइबर ज़ाया हो जाता है। फ्रेश फ्रूट्स का, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल या पकी हुई वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। होल ग्रेन आइटम्स का इस्तेमाल करना है। अब होल ग्रेन आइटम्स में क्या आ जाता है, जितना हमारे गंदुम का आटा है, जौ का आटा है, हर वो चीज़, हर वो आटा जो रिफाइंड नहीं है, जो फाइबर के साथ आपको मिल रहा है, जिसकी प्रोसेसिंग कम हुई हुई है, जिसे देसी आटा या चक्की का आटा कहते हैं, जिसमें सफ़ेद आटा शामिल नहीं हुआ हुआ, इवन मल्टीग्रेन आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो होल ग्रेन राइस या होल ग्रेन आटे का, होल ग्रेन सीरियल्स का आपने इस्तेमाल करना है। सीरियल्स पढ़ के खरीदना है, सोडियम ना हो उसके अंदर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा। लो फैट डेयरी की आप 3 सर्विंग्स तक ले सकते हैं। लो फैट डेयरी से मुराद ये है, अच्छा पेशेंट को ये लगता है लो फैट डेयरी का मतलब होता है कि इसके अंदर आपने बाहर से ही खरीदना है, इसके अंदर कोई चीज़ स्पेशल डाली जाती है। नहीं, लो फैट डेयरी वो होता है आपके घर में दूध आता है, उसके ऊपर से बलाई हटाकर उस दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो लो फैट डेयरी है। उसी दूध की अगर आप जाग लगा के दही तैयार कर लेते हैं तो वो लो फैट योगर्ट हो जाएगा। सो लो फैट मिल्क या लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल करना है। जो प्रोसेस चीज मिलता है उसके अंदर फिर से सॉल्ट का कंटेंट, सोडियम का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। सो चीज का इस्तेमाल नहीं करना है तो लेबल पढ़ के करना है। नट्स का इस्तेमाल हफ्ते में 4 से 5 दफा जरूर करें। ये मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब ये नट्स में बहुत सारे लोग, जब नट्स की बात करो, थोड़ा सा जी उसको रोस्ट करके उस पर थोड़ा सॉल्ट डाल के उस तरह से खाने का मजा आता है, जैसे वो पीनट्स भी हमें सॉल्टेड मिलते हैं, फिर आपने फायदे से कहीं ज्यादा इसका नुकसान ले लेना है। सो नट्स का इस्तेमाल करें, मगर उनको रोस्ट नहीं करना, उनको सॉल्टेड नट्स की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। जो नट्स होते हैं, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, हफ्ते में 4 से 5 दफा आपने जरूर इस्तेमाल करने हैं। ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। ऊपर लिखा हुआ होता है ट्रांस फैट एडेड, या ट्रांस फैट की कोई ना कोई उस पर न्यूट्रिशनल वैल्यू में कहीं ना कहीं मेंशन किया होता है, उसको जितना हो सके अवॉइड करें। हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, या वो खाना जो बाहर से आप बनवा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बाहर से, जब ब्लड प्रेशर का मसला होता है, बाहर से फूड को सोर्स कर रहे होते हैं। इवन पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड है कि वो किसी ना किसी को पैसे दे के कहेंगे हमें बाहर से खाना बना दे। उसमें भी आपने देखना है कुकिंग ऑयल जो है वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। दालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिश का, चिकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेड मीट, चर्बी हटाकर 15 दिन में एक आधी बोटी उसकी भी ली जा सकती है। जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। स्मूदी बना के नहीं लेनी, पका के लेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो सबसे बेहतर है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को पकी हुई फॉर्म में, सालन की फॉर्म में, कम नमक के साथ, कम मिर्च मसालों के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसबगोल बहुत अच्छा है ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के लिए। एक तो ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, दूसरा बीपी को नीचे लाने में हेल्प भी करता है। तो जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास पानी में डालकर ले लें। चिया सीड्स एंड बेसल सीड्स बहुत अच्छे हैं। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स या बेसल सीड्स पानी में 30 मिनट्स के लिए सोख करके रखते हैं, वो पिए और उसके ऊपर से 1 कप पानी और पी लेना है। एंड आई रिपीट, आपने वॉक ज्यादा करनी है, आपने वेट अपना थोड़ा मैनेज करना है, आपने प्रोसेस्ड आइटम से, बाहर के खानों से अवॉइड करना है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप बेहतर हो जाएंगे।